It's done. Okay, now we'll put the candle here and then it goes. Okay, right here. अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, रमज़ान मुबारक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। ये मेरे घर का वो हिस्सा है जिसे मैंने इस साल रमज़ान के लिए डेकोरेट किया है। वैसे तो हम हर साल रमज़ान को वेलकम करते हैं और मैं घर का कोई ना कोई हिस्सा जो है ख़ास कर इस मौके पर उसको सजाती हूँ। इस मौके की मुनासबत से इस दफ़ा मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना अपना सबसे फेवरेट स्पॉट जहाँ मुझे वक्त गुजारना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उससे रमज़ान के लिए तैयार करूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरी बालकनी है और मुझे इस एरिया से बहुत ज़्यादा लगाव है और इस बार मैंने इस हिस्से का इंतखाब किया है रमज़ान के लिए डेकोरेशन करने को। तो ये मेरी कुछ कोशिश है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मुझे लगता है कि हमें कोई ना कोई एहतमाम ज़रूर करना चाहिए ताकि बच्चों को भी इस बात का एहसास हो कि ये माह हमारे लिए कितना बाबरकत है और अल्लाह ताला ने इस महीने को कितना स्पेशल बनाया है और ताकि बच्चों को भी इस महीने का इंतज़ार हो, वो भी शौक़ करें कि रमज़ान आए और वो रोज़े रखें और घर को एक स्पेशल एटमॉस्फेयर मिले। और ये मेरी कोशिश है और इसके लिए मैंने अपनी बालकनी को बिल्कुल एक नया मेकओवर दिया है। आप सब जो पहले मेरे बालकनी अपडेट्स देख चुके हैं उन्हें चेंज ज़रूर महसूस हो रहा होगा। और ये मेरी जी खूबसूरत सी बालकनी है और देख लें कितने खूबसूरत से फूल आए हुए हैं इस वक्त। और बहुत वैसे तो ये फजर का वक्त है और फूलों की अपनी ही खुशबू है। उसके अलावा ये जो डेकोरेशन है ये मुझे लगता है कि चार चांद लगा रही है। आपने भी अपनी राय मुझे ज़रूर देनी है कि आपको ये मेरा बालकनी मेकओवर रमज़ान स्पेशल किस तरह का लगा और ये आप कैसे बताएंगे? ऑब्वियसली अपने लाइक्स के साथ और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ। और ये राजी मेरा प्यारा सा रमज़ान बालकनी मेकओवर। हम बालकनी में अक्सर फजर का वक्त गुजारते हैं या फिर रात गए हम यहाँ आकर बैठ जाते हैं और ये मेरा फेवरेट झूला है जहाँ पर अक्सर मैं सुबह बैठकर कुरान पाक की तिलावत भी करती हूँ। और रात को हम यहाँ पर अक्सर चाय के लिए इकट्ठा होते हैं और बच्चे भी इस जगह को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और ये डेकोरेशन में उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। हर बच्चे ने कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन की है। और जैसे कि अभी भी ये जो लैंटर्न्स हैं इनको लाइट मेरा बेटा करके गया है और उसी ने जो है लाइट्स को भी ऑन किया था। और बाकी ये लाइटिंग जो है ये मेरे हस्बैंड ने की है। और मैंने क्या किया है, मैंने जी ये बाकी छोटी छोटी जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इन्हें अरेंज मैंने खुद किया है। और मैंने कुछ नए प्लांट्स का भी इजाफ़ा किया है अपनी बालकनी में। इंशाल्लाह वो जब मैं आपको अपनी अप्रैल अपडेट दूंगी बालकनी की तो नए प्लांट्स के बारे में ज़रूर बताऊंगी। अभी फ़िलहाल हाँ ये चीज़ हमारे नहीं है।
ये ग्रीनरी जो आपको दिखाई दे रही है ये पहले नहीं थी, और मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा मेहनत है ये लुक क्रिएट करने में। आई होप आपको भी ये लुक पसंद आ रही होगी। आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आपने इस बार रमज़ान के लिए क्या घर का कोई हिस्सा डेकोरेट किया है, और अगर डेकोरेशन की है या कोई ख़ास एहतमाम किया है तो वो क्या है। सुभान अल्लाह, सुबह का वक्त इतना खूबसूरत होता है कि हर चीज़ की अपनी रौनक होती है। प्लांट्स भी यूँ लगता है जैसे सुबह सुबह उठे हैं और बिल्कुल दिन गुजारने के लिए फ़्रेश हैं जैसे कि हम होते हैं। और आपको जो है परिंदों की चहचहाने की आवाज़ भी आ रही होगी। और हमारे गिर्द जो है यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बन रही है, तो उसकी भी कंस्ट्रक्शन का थोड़ा बहुत शोर आपको भी सुनाई दे रहा होगा। मगर इन सारी चीज़ों के बावजूद बहुत ही पुरसुकून फ़िज़ा है और मेरा फेवरेट टाइम और मेरा फेवरेट स्पॉट है ये। अब कुछ बातें रमज़ान के हवाले से कर लें। रमज़ान का महीना जो है वो बाबरकत महीना है। इस माह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल गई और कुरान पाक उतारा गया, और इसीलिए हमें इस माह को बहुत ही स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारी इबादतों में तो इजाफ़ा होता ही है, उसके अलावा हमें चाहिए कि हम अपनी पर्सनालिटी में भी एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएँ। रोज़ा मेरे ख़्याल से जो है हमें बहुत सी चीज़ें सिखा कर जाता है। सबसे पहली चीज़ तो सब्र सिर्फ़ ये नहीं कि हमने भूख प्यास का जो है उसके हवाले से सब्र करना है। सब्र इस चीज़ का भी कि बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमारे दिलों को नागवार गुज़रती हैं, और रोज़े के एहतराम में अपने गुस्से पर काबू रखना होता है। तो बेसिकली अल्लाह ताला हमें इस माह में ट्रेन करता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में आने वाले बाकी महीनों को किस तरह गुजारना चाहिए। एक मोमिन रमज़ान के दौरान ट्रेनिंग लेता है कि उसका बाकी का साल किस तरह से होना चाहिए। ये ट्रेनिंग सिर्फ़ आपकी फ़िज़िकल नहीं बल्कि इमोशनल भी होती है और मेंटल भी होती है। हम मोमिन इस महीने के शुरू होने से पहले ही बहुत सारी तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि रमज़ान शरीफ शुरू होने से पहले ही मैं डेकोरेशन करके बालकनी को बिल्कुल तैयार कर लूं, और अल्हम्दुलिल्लाह इंसान जिस बात की चाह करता है अल्लाह ताला उसे पूरा करने में उसकी मदद भी करता है। और मुझे लगता है कि हमें रमज़ान के लिए कुछ गोल्स सेट कर लेने चाहिए, और ताकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रमज़ान के बाद भी फ़र्क आए। और जैसे कि कुछ गोल्स जो सेट किए जा सकते हैं, जैसे नंबर 1, सबसे पहले हमें अपने आप को एक बेहतर इंसान, एक बेहतर मुसलमान बनाना है। और बेहतरी तभी आती है जब हम दीन की मज़ीद आगाही हासिल करने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अपने दीन के बारे में जानना अगर आप चाहते हैं तो आपको अल्लाह ताला का कलाम तर्जुमे के साथ समझना और पढ़ना चाहिए। तो मेरी यही कोशिश होती है कि ख़ासकर माह रमज़ान में जब मैं कुरान पाक पढूं तो उसको समझूं, इसमें क्या लिखा है, चाहे थोड़ा पढूं या ज़्यादा पढूं। देखें, ये कोई रेस तो नहीं है ना कि हमने बहुत ज़्यादा कुरान पाक पढ़ने हैं। फ़ायदा तो पढ़ाई का तब है जब आपको ये बात भी समझ आए कि इस कलाम में अल्लाह ताला ने फ़रमाया क्या है। मेरी बिल्कुल ये कोशिश होती है कि इस महीने को बच्चों के लिए और ज़्यादा अट्रैक्टिव करूं, जैसे कि उनके लिए इफ्तारी में मैं कोई ना कोई ख़ास एहतमाम करूं। मगर फिर भी मुझे लगता है कि हमें इफ्तारी को सिंपल रखना चाहिए। ये कोई कुकिंग कंपटीशन तो नहीं है जो हम ढेर सारी डिशेस सजा कर टेबल पर रख दें, बल्कि मुझे लगता है कि इससे बच्चों को
रमज़ान का सही मतलब समझ ही नहीं आएगा। उन्हें तो ये लगेगा कि ये कोई फेस्टिवल है। ठीक है, हम मुसलमानों के लिए ये महीना बहुत ख़ास है, मगर ये महीना हमें इस बात का सबक देता है कि इंसान जब भूख प्यास के साथ अल्लाह के लिए सब्र करता है तो फिर इफ्तारी के बाद उसे अल्लाह ताला रोज़ा खोलने की खुशी जो है वो इनाम करता है। और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने हम मोमिनों से ये वादा किया है कि जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रमज़ान के रोज़े रखेगा उसे एक ख़ास दरवाज़े से जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो हमने यही करना है कि इस ज़िंदगी के इम्तहान को अच्छे से हमने इसमें अपीयर होना है ताकि हमें फ़ाइनल रिवॉर्ड जो है वो जन्नत का मिले। आप भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए कि आपकी इस बारे में क्या राय है। आपसे बातें करते करते देखिए वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं चला और दिन निकल आया है। परिंदे ज़ोर शोर से चहचहा रहे हैं। परिंदों से याद आया कि हमारे परिंदे यानी कि हमारे बच्चे अक्सर इस बात का बहुत ज़्यादा शौक़ करते हैं कि वो भी रोज़े रखेंगे। तो यहाँ पर मैं तमाम वालिदैन को एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहूँगी कि जब बच्चे रोज़े रखें तो मेक श्योर कीजिए कि वो रोज़े के साथ साथ नमाज की भी पाबंदी करें, क्योंकि हमने बच्चों को फ़ाका नहीं सिखाना, हमने बच्चों को ये बात बतानी है कि अल्लाह ताला की रज़ा कैसे हासिल किया जाए। और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका नमाज है और ज़िक्र इलाही है। तो कोशिश कीजिए कि जब बच्चे रोज़े रखें तो वो अपना वक्त सोते हुए ना गुजारें या टीवी देखते हुए या खेलों में मसरूफ़ होकर ना गुजारें, बल्कि वो सबसे पहली चीज़ नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक पढ़ें और अगर कुछ और नहीं तो ज़िक्र इलाही करें या कुछ अच्छी बातें जिनसे उन्हें दीन का इल्म हासिल हो वो करें। जैसे कि बहुत सारी रमज़ान एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। बच्चे अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं जिनसे उन्हें दीन के बारे में इल्म हासिल हो। स्टोरीज़ ऑफ द प्रॉफिट्स मेरे ख़्याल से बहुत ही अच्छी चीज़ है और बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगती है। बच्चे क्या, हम बड़ों को भी इन्हीं असूलों पर अमल करना चाहिए। एक और छोटी सी बात जो मैं आप सबसे करना चाहूँगी वो ये है कि रमज़ान में इस बात का ख़ास ख्याल कीजिए कि आप अपना वक्त बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। जो भी करें प्रोडक्टिव करें। ख़वातीन के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि ये बात याद रखिए कि जब आप घर वालों के लिए इफ्तारी तैयार करती हैं या सहरी का एहतमाम करती हैं तो अल्लाह ताला इसे भी इबादत ही काउंट करेगा और आपको इसके लिए ज़रूर रिवॉर्ड दिया जाएगा। और मर्द हज़रात से मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने घर के कामकाज में अपनी ख़वातीन को फैसिलिटेट करें, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। मिलजुल कर काम कीजिए ताकि सब इस माह का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डू लेट मी नो विद योर लाइक्स एंड योर कमेंट्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी ज़रूर कर दीजिए। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपनी इस मोमिन बहन को भी दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज़।